हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस, और इसमें हम लोग करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर फर्स्ट हम लोग करेंगे अभी। और इसमें जो है ना प्रश्न संख्या 1 से लेकर 21 तक करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पे ये फोटो में देख रहे हैं यानी थंबनेल पे है। तो ये RWA का जो है ना न्यू बुक है जो 2026 के लिए लॉन्च किया गया है। और आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है 2026 में होने वाली है। तो इससे पहले जितना भी क्लास आप लोग नहीं देखे हैं उस क्लास को देख लीजिए। यानी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों का क्लास कंप्लीट करवा दिए हैं। उस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइए और आप लोग जो है पूरा क्लास देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहीं मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यहाँ जो है ना 2019 से लेके 2025 तक जितना भी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में हुआ है वो सारा प्रश्न हम करवाने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रोजगार वित्त अंकित यानी अंकित भाटी सर का है, एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान का बुक है। और इसमें जो दिया हुआ है ना एसएससी जीडी की 2025, 2024, 2023, 2021 व 19 की परीक्षाओं के प्रश्न की व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो इसमें से जो है ना हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें विशेष सूची की अगर हम बात करें तो विशेष सूची में जैसे सामान्य ज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से जो है ना आपको हम इतिहास, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था करवा दिए हैं। तो अभी हम लोग का चलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद ये खत्म करने के बाद में हम लोग जो है ना साइंस का करवाएंगे यानी सामान्य विज्ञान का। और इसमें एस्थेटिक जीके का भी है, उसको भी हम करवाएंगे। तो आप लोग जो है क्लास को रेगुलर देखिए। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न नंबर जो है ना 1 से स्टार्ट करेंगे यानी पहला क्लास है। इसमें हम करवाएंगे आपको प्रश्न संख्या 1 से 21 तक करवाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो है चौथा सब्जेक्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न नंबर पहला से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस डैश के कोड को निर्देशित करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है, किसका? तो शहर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? शहर। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के 6 फरवरी 2025 के शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में। यहाँ क्या दिया, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक तकनीक है जो कागजी दस्तावेज की वैधता या मौलिकता विशेष रूप से बैंक चेक को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक लाइन डिजिटल संख्या का एक सेट है जो बैंक रूटिंग नंबर, खाता संख्या और चेक नंबर को दर्शाता है। इस नंबर के पहले 3 अंक शहर कोड को दर्शाते हैं जो भारत में प्रयुक्त डाक पिन कोड से संबंधित होते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के 17 फरवरी 2025 से थर्ड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रवाह। याद रखिएगा, केवल प्रवाह। आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी संकल्पना है जिसमें सभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो, इससे प्रवाह कहते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण से ग्रामीण। याद रखिएगा, ग्रामीण से ग्रामीण। 4 नंबर का प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के 4 फरवरी 2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समता। याद रखिएगा, समता। 5 नंबर का प्रश्न है, जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहा जाता है?
तो इसे जो हम लोग कहते हैं चर घातांकी वृद्धि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चर घातांकी वृद्धि। 6 नंबर का प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है श्रम शक्ति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? श्रम शक्ति। 7 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पूछ रहा है। पहला क्या है, भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम योजना शुरू की। दूसरा का इसमें भारत में वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण प्रवाह जो है आपको 15,75,398 करोड़ था। तीसरा, भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल नैम ओपी लॉन्च किया। तो इसमें केवल जो है ना ऑप्शन ये जो 3 नंबर ये सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल की शुरुआत वर्ष 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पाम तेल के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि कर खाद्य तेल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना। इसके अंतर्गत 2025-26 तक पाम पाम रोपण क्षेत्र को बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य वर्ष 25-26 तक पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन करना। 8 नंबर का प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो किस राज्य में थी? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 9 नंबर का प्रश्न है, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी? इसमें थी आपको 19.5। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर का प्रश्न है, NFHS5 के अनुसार वर्ष 2019-21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया 10 फरवरी 2025 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.32%। 11 नंबर का प्रश्न है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था। यह किया गया था वर्ष 2011 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011। 12 नंबर प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो 9%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9%। 13 नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 UNDP के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च है? तो ये श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। 14 नंबर प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर कितनी यानी कितना का अंतर था? तो ये जो अंतर था ना 1.3 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.3। 15 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में उच्चतर शिक्षा में कितने विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था? ये हुआ था आपको 4.1 करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.1 करोड़। 16 नंबर प्रश्न है, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। 17 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO सर्वेक्षण के 77वें राउंड के अनुसार भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय है जिसकी गणना भुगतान किए गए व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, 10,218। 18 नंबर का प्रश्न है, अनुशीलन समिति एवं युगांतर किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित थे? ये था वो क्रांतिकारी गतिविधियों से। ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी गतिविधियों से।
19 नंबर का प्रश्न है, SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 6। 20 नंबर प्रश्न, भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में 2018-19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था? यह था उत्पादन लागत का 1.5 गुना। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत का 1.5 गुना। 21 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ है आपको 59%, यानी 59.00%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 59.00%। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय अनुसूचित जनजातियों एसटी की साक्षरता दर 2001 के 47.1% से बढ़कर 2011 में 59% हो गई। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 2011 में समग्र साक्षरता दर 73% की तुलना में लगभग 14% कम थी।